आज के वीडियो में मैं दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं। मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्टूडेंट्स का 10th में ही क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, इसलिए इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके वीक होते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती है। और इवन 12th क्लास के स्टूडेंट भी जब स्क्वायर रूट फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन को जब हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं स्क्वायर रूट फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा और उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना और ठीक से ऑब्जर्व करना, तो तुम्हें स्क्वायर रूट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा। तो क्योंकि 11th और 12th में स्क्वायर रूट फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफी यूज है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से स्क्वायर रूट फंक्शन को एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x की जो वैल्यू है वो साइन x प्लस कॉस x होगी अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। तो ये तुम्हें प्रूव करके दिखाना है। तो वैसे देखने में तो तुम्हें ये बिल्कुल आसान लग रहा होगा, और अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है तो तुम सोच रहे होगे कि इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है। इसमें 1 को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को मैं लिख देता हूं 2 साइन x cos x। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और साइन x प्लस कॉस x आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, और जब तक तुम ट्विस्ट को नहीं समझोगे तो क्लाइमेक्स भी नहीं समझ में आएगा। और इसलिए तुम ये जो मेथड सोच रहे हो उसके बेसिस पे ये सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन भी तो दूंगा ना, तो उस क्वेश्चन में फिर तुम अपना मेथड ये वाला लगाना, तो फिर देखना कि कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो अभी तो मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूं, फिर उस क्वेश्चन का प्रॉपरली यूज जो है अगले क्वेश्चन में आएगा। तो देखो कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं, ठीक से ऑब्जर्व करो, और उसके बाद फिर हम उसका प्रॉपरली यूज अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो मैंने क्या किया कि 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन 2x की जगह हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के 2 साइन x इंटू कॉस x लिख दिया। तो क्लियरली ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन रहा है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अंदर के एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होगे कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर फंक्शन आ चुका है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और साइन x प्लस कॉस x जो है आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर आ रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन की ये डेफिनेशन नहीं है। तुम्हें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा याद रखना पॉजिटिव फंक्शन है। किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का जो आंसर है वो पॉजिटिव भी आना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट 4 का आंसर बताओ क्या होना चाहिए, तो तुम लिखते हो स्क्वायर रूट 4 का आंसर प्लस माइनस 2 होना चाहिए। नहीं, वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। स्क्वायर रूट 4 का जो आंसर है वो सिर्फ प्लस 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट 4 का आंसर सिर्फ 2 ही आएगा, प्लस 2 आएगा। उसके लिए वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, तुम चाहो तो वो देख सकते हो। तो यहां पे मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तुम ये याद रखो कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो पॉजिटिव फंक्शन होता है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए स्क्वायर रूट फंक्शन का जो आंसर होगा वो मॉड्यूलस फंक्शन में आएगा। स्क्वायर रूट फंक्शन इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, इसलिए उसका आंसर हमेशा मॉड में लिखना चाहिए, और फिर मॉड के कॉन्सेप्ट से उसे सॉल्व करना होगा आगे,
तभी तुम हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पे देखो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है कट जाएगा, तुम ये कह सकते हो, लेकिन जो आंसर आएगा वो मॉड के अंदर होगा। तो इसका आंसर क्या बचेगा, मॉड ऑफ sin x प्लस cos x, ये इसका आंसर होगा। अगर सिर्फ sin x प्लस cos x लिखते हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है और दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वहां पे तुम गलत कर दोगे। अब इसके बाद इसे हम मॉडुलस फंक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो मॉड x का आंसर जो है पॉजिटिव ऑफ x होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और मॉड x का आंसर निगेटिव ऑफ x होगा अगर x लेस देन 0 है। इसका मतलब कोई फंक्शन मॉड के अंदर है तो उसका आंसर पॉजिटिव ऑफ फंक्शन होगा अगर वो फंक्शन पॉजिटिव है, और उसका आंसर निगेटिव ऑफ फंक्शन होगा अगर वो फंक्शन निगेटिव है। तो और फिर इसी बेसिस पे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमें x की कंडीशन दे रखी है 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और उनके बीच प्लस है तो ऐड करने पे पॉजिटिव ही आएगा। तो गिवन कंडीशन के अंदर साइन x प्लस कॉस x जो है एक पॉजिटिव फंक्शन है। तो इसलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका आंसर पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन होगा, मतलब इसका आंसर sin x प्लस cos x आ जाएगा, जो कि मुझे प्रूव करना था। तो इसको इस तरह से प्रोसेस से सॉल्व करोगे। और अगर तुम सोच रहे होगे जरूरत क्या है ये करने की, आंसर तो वही आ रहा है, तो फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये यहाँ पे तुम्हारा मेथड सही इसलिए हो गया क्योंकि ये कंडीशन दे रखी थी, और अगर ये कंडीशन चेंज हो जाता, मान लो x की वैल्यू π/2 से पाई हो जाता, तो फिर तुम्हारा आंसर जो है तब भी sin x प्लस cos x आता, लेकिन तब वो गलत हो जाता। तो अभी मैं इनिशियली एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए सिंपल केस को रखने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये सिंपल सा कंडीशन लिया है। धीरे धीरे आगे जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो कंडीशन चेंज होते जाएगी, और फिर तुम देखोगे कि अगर तुम मॉड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता जाएगा। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करता हूं, और ये जो दूसरा क्वेश्चन देता हूं उसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना और वहां पे देखना कि कैसे हमने मॉडुलस कॉन्सेप्ट की हेल्प से स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व किया है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब स्क्वायर रूट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन है कि √1 माइनस साइन 2x जो है, अगर इससे हम सॉल्व करें तो इसके दो आंसर आएंगे। एक होता है cos x माइनस साइन x जब x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में हो, और दूसरा इसका पॉसिबल आंसर है sin x माइनस cos x जब x का जो रेंज है वो π/4 से π/2 के बीच में है। तो तुम्हें ये दोनों आंसर सॉल्व करके ऑब्टेन करना है। क्या तुम कर सकते हो? तो अगर तुम्हारा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमसे हो जाएगा, और अगर नहीं है क्लियर तो फिर नहीं होगा। तो मेरा सॉल्यूशन ध्यान से देखो और अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन है तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अब देखो जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है वो है √1 माइनस साइन 2x। तो अब इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर 1 है उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x में अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दूं तो मैं लिख सकता हूं 2 साइन x इंटू कॉस x। अब ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसके बाद इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो कहते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो इसका आंसर साइन x माइनस कॉस x हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं
इसे मैं cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है तो इसे b माइनस ए स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है। तो इसे मैं cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं और उस केस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर कैंसिल कर दिया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो फिर बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, sin x माइनस cos x होना चाहिए या cos x माइनस sin x। तो बताओ तुम्हारे पास इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो देखो मैं इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसका आंसर a माइनस बी के फॉर्म में लिखा जाएगा या b माइनस ए के फॉर्म में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले तुम्हें समझ लेनी चाहिए। स्क्वायर रूट फंक्शन इज अ पॉजिटिव फंक्शन, उसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो a माइनस बी होल स्क्वायर के अंडर रूट का आंसर जो होगा a माइनस बी होगा अगर a माइनस बी पॉजिटिव है, और आंसर b माइनस ए होगा अगर b माइनस ए पॉजिटिव है। तो जो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है उसके बेसिस पे इसका आंसर होगा। तो इसलिए स्क्वायर रूट फंक्शन को हमेशा मॉडुलस फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो तुम्हें आंसर को मॉड के अंदर लिखना चाहिए, मतलब मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और फिर मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा वो इसका आंसर होगा। तो बस फिर हमें मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर देना चाहिए। तो अब हम पहली कंडीशन लेते हैं, जब x की रेंज 0 से π/4 के बीच में है। तो अगर x 0 से π/4 के बीच में है तो इस एंगल की रेंज के लिए cos की जो वैल्यू है वो साइन की वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज के आंसर को देखो तो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि 0 से π/4 के बीच में cos की वैल्यू साइन से बड़ी होती है। तो इसलिए इस एंगल की रेंज में cos x ग्रेटर देन इक्वल टू sin x होगा। इसका मतलब हुआ sin x को इधर ले आओ तो cos x माइनस sin x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जबकि यहाँ मॉड के अंदर का फंक्शन sin x माइनस cos x है, तो मुझे sin x माइनस cos x के बारे में पता करना होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्योंकि cos x माइनस sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में जब मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और राइट साइड में 0 ही रहेगा। लेकिन जब हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाता है और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो मॉड के अंदर का फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और क्योंकि मॉड के अंदर का फंक्शन निगेटिव है तो मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं मॉड को हटाऊं तो इसका आंसर आ जाएगा निगेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से मेरा पहला पार्ट जो है सॉल्व हो गया। जब x 0 से π/4 है तो आंसर cos x माइनस साइन एक्स होगा। अब सेकेंड केस में x π/4 से π/2 के बीच में है, तो जब x π/4 से π/2 के बीच में होगा तो इस एंगल के लिए x की इस रेंज के लिए जो साइन फंक्शन है वो cos फंक्शन से बड़ा होता है, मतलब साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू cos x होगा। तो cos x को अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो ये हो जाएगा साइन x माइनस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर होगा 0, तो मतलब साइन x माइनस cos x पॉजिटिव है। यहाँ मॉड के अंदर का फंक्शन जो है sin x माइनस cos x है, और मतलब मॉड के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा पॉजिटिव ऑफ फंक्शन होगा, मतलब √1 माइनस साइन 2x का आंसर पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन जो कि मॉड के अंदर है। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इस तरह से मेरा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। जब x π/4 से π/2 के बीच में हो तो √1 माइनस साइन 2x का जो आंसर है वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा।